बच्चा छोटी गलती करे ना तो माँ बाप क्या क्या मिस्टेक करते हैं, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा तो ठीक नहीं होगा, बिगड़ जाएगा, उसको वहीं पर सुधारिए। क्रोध करना चाहिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, पर उतना क्रोध करके बच्चों, उतना क्रोध करिए जितने में कि बच्चे का अहित न हो। बच्चे को थोड़ा सही लाइन पर लाने के लिए थोड़ा बहुत क्रोध जरूरी है। उसको डांटिए, फटकारिए, समझाइए, ताकि वो कुमार्गगामी न हो। बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं और माँ बाप उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही कारण है कि आगे चल कर के वो बड़े बड़े अपराध करने लगते हैं और फिर उन्हें कोई नहीं बचा पाता। बच्चा अगर छोटा गलती करे, छोटा अपराध करे ना, तो उसी समय बच्चों को डांट लगाइए। अगर आपने उस समय नहीं डांटा तो वही छोटी छोटी गलती एक दिन बड़ी गलती बन जाएगी, और जब वही छोटी गलती बड़ी गलती बन जाएगी तो फिर आपके बच्चे के भविष्य को कोई बचाने वाला नहीं है। बच्चे छोटे हैं तभी उनको संभालिए। जब घड़ा कच्चा हो ना, आप घड़े को फोड़ करके फिर दूसरा कुछ बना सकते हैं, पर एक बार यदि घड़ा पक गया तो उस घड़े को फिर फोड़ करके दूसरे घड़े का निर्माण हो सकता नहीं है। कच्ची मिट्टी से आप चाहे जो बना लीजिए, पर यदि मिट्टी पक गई तो फिर उसको आप दूसरा आकार नहीं दे सकते। ठीक ऐसे ही जब तक बच्चे छोटे हैं, आप उनको जैसे भी ढालना चाहते हैं ढाल लीजिए। जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपकी सुनने वाले नहीं हैं। आजकल माँ बाप गलती क्या करते हैं, बोले छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और माताएं भी खुश होती है ना कि मोबाइल में गेम खेल रहा है, तब तक हम घर का काम निपटा लें। याद रखिए, छोटा है तो छोटा गेम खेल रहा है, जब बड़ा होगा तो बड़ा गेम खेलेगा, और जब बड़ा गेम खेलेगा तो किसी के पकड़े में नहीं आएगा। इसलिए बच्चा छोटा है उसी समय उसको संभालिए। जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। जन्म लेते ही खाना नहीं आता पर मोबाइल चलाना आता है बच्चों को। क्यों? जब गर्भ में था तो माताजी भी तो मोबाइल चला रही थी। वो रील पे रील, सोए सोए क्या करे, वो तो वो रील देख रही है, सीरियल देख रही है, तो बच्चा अनुसरण करता है। अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में महाराज युद्ध करना सीख लिया। माँ के गर्भ में कैसे युद्ध किया जाता है, चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, प्रवेश कैसे किया जाता, सीख लिया चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। वो तो सुभद्रा सो गई, तोड़ने की कला सुन नहीं पाई, इसलिए बच्चा भी नहीं सुन पाया। माँ के गर्भ में बच्चा अनुसरण करता है। माँ अगर उस समय तीखा भी खाती है ना तो बच्चे को लगता है। माँ से ही बच्चे का पोषण होता है। माँ का चिंतन जैसा उस समय होगा, बच्चे का स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखना। जब गर्भ में बालक हो तो माताओं को चाहिए वो कथा सुने, सत्संग करे, भगवान का नाम ले, और जब भगवान का नाम लेगी माँ, सत्संग करेगी, बच्चा जन्म लेगा, उत्पाती नहीं होगा, भगवान का भक्त होगा सज्जनों। और जन्म लेने के बाद बहुत सावधानी से बच्चों को रखिए। बच्चों का बचपना कच्ची मिट्टी के समान है, जो आकार आप देना चाहें दे सकते हैं। एक बार एक चोर को फांसी की सजा हो गई। ध्यान से सुनिए, चोर को फांसी की सजा हुई। अंतिम इच्छा पूछा गया उससे कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? चोर ने कहा मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा माँ को कितना प्रेम करता है, देखो किसी का नाम नहीं लिया, अपने माँ से मिलना चाहता है। माँ को सामने लाया गया, लेकिन इसने तो गजब ही किया। इसने दौड़ लगाया और माँ के गाल पर एक थप्पड़ मारा।
लोगों ने दौड़ के पकड़ा, तुझे फांसी होने वाला है, तू माँ को थप्पड़ मारता है। उस चोर ने रो करके कहा, जब मैं छोटा था तो एक रस्सी चुरा के लाया था, अगर ये थप्पड़ मेरी माँ ने उस समय मेरे गाल पे मारा होता तो आज मैं फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा होता। लेकिन उस समय जब मैं रस्सी पड़ोसी के यहाँ से चुरा के लाया तो मेरी माँ ने पीठ थपथपा के कहा, शाबाश बेटे, रस्सी की जरूरत थी, अच्छा किया ले आया तुम। बस वहीं से मेरा जीवन बर्बाद हुआ। अब यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं सब कहेंगे, गुरुजी आप केवल हम लोगों को ही समझाते हैं, उधर के लिए नहीं बोलते कुछ। क्या हमने ही सब जिम्मेदारी ले रखा है? याद रखिए, माता ही निर्माता होती है। माताओं के कंधे पर बहुत बोझ होता है, और एक माँ है, वो पत्नी रूप में हो, बेटी रूप में हो, माँ के रूप में हो, उसी से ही पूरा घर संभला हुआ है। जिस घर में माताएं ना हो, बहनें ना हो, उस घर में रौनक नहीं होती। उस घर में कितने भी महंगे महंगे सामान रखे हो ना, उसकी शोभा नहीं होती। और माताएं बहनें जिस वस्तु को स्पर्श कर दे उस वस्तु की ही शोभा बढ़ जाती है। कोई मूर्ति हो, सस्ती से सस्ती मूर्ति, बस अपने हाथ से उसे सजा दे, देखने में सुंदर लगता है। क्यों? माताओं के भीतर भगवान ने निर्माण की क्षमता दे रखी है। वो घर निर्माण कर दे, वो परिवार निर्माण कर दे, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नरक बना दे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आज से भाई लोग मुक्त हो जाएं, बोले बस गुरुजी हो गई कथा, अब तो हम ठाठ से रहेंगे, ये देखें अपनी गृहस्थी। गलत बात। आपको सपोर्ट करना होगा। एक अच्छे परिवार के निर्माण के लिए पूरे परिवार को लगना पड़ता है, अकेले से नहीं होता। हाँ, ये मैं मानता हूं कि माता ही निर्माता होती है। बच्चा माँ के जितना करीब होता है, पिता के करीब नहीं होता है। अच्छा, आप देखो, स्कूल से जब बच्चा आए ना तो पापा पापा नहीं चिल्लाता, क्या चिल्लाता है? मेरी माँ कहाँ गई, माता जी कहाँ गई। वो अंग्रेजी वाला होगा तो मोम मोम चिल्लाएगा, मम्मी मम्मी चिल्लाएगा। डैडू डैडू नहीं करता, उसको पता है वो पीट देगा। हाँ, उसको पता है कि वो ठोक पीट के बरोबर कर देगा, इसलिए वो सीधे माँ के पास भागेगा। बैग फेंकते ही सबसे पहले माँ के पास दौड़ेगा। हाँ, पिता के पास भी जाएगा लेकिन थोड़ा बच के जाएगा, भाई खतरनाक आदमी है, ये ठोक पीट देंगे, इनसे थोड़ा बच के रहो। और यही कारण है, माँ कहो तो मुख खुल जाता है और बाप कहो तो मुख बंद हो जाता है। क्यों? माँ स्नेह की मूर्ति होती है, माँ करुणा की मूर्ति होती है, माँ वात्सल्य प्रवाहित करती है, माँ बच्चों को संभालती है, सिखाती है। आप सोचिए जरा, एक माँ का हृदय कैसा होता है। आधी रात को भी कोई सुई मांगे ना कि सुई कहाँ रखी है, आंख बंद करके ऐसे सोए से उठा के दे दी, ले जाइए रखी है। और जब बच्चे पर क्रोध करे तो 5 मिनट तक उसको झाड़ू और चप्पल ही नहीं मिलता। हाँ, 5 मिनट तक झाड़ू कहाँ है, चप्पल कहाँ है, अरे वो ले आओ, इसको पीटना है, मारना है। आंख बंद करके जो सुई उठाकर दे रही है आधी रात को अंधेरे में, उस माँ को बच्चे को पीटना हो तो 5 मिनट तक झाड़ू चप्पल खोजती है। क्यों? जानती है मारना नहीं है, केवल डराना है। झाड़ू कहाँ है, अरे चप्पल कहाँ है, डंडा ले आओ, सामने ही रखा है पर 5 मिनट तक उसको मिलेगा नहीं। क्यों? वो केवल डरा रही है, मारना होता तो मर चुकी होती। और पिटाई भी करनी हो ना तो हाथ जोर से उठाती है और पीठ धीरे से थपथपा देती है। ये होती है माँ। इसलिए माताओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता ही निर्माता है। एक माँ चाह जाए तो अपने बच्चे को भक्त बना दे, एक माँ चाह जाए तो अपने बच्चे को चोर बना दे, एक माँ चाहे तो डाकू बना दे, एक माँ चाहे तो पदाधिकारी बना दे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो। एक माँ जब चाह जाए तो उसका बच्चा कभी पीछे नहीं रह सकता, उसका बच्चा जरूर आगे जाएगा।
मैंने ऐसे परिवारों को देखा है कि माँ हो और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश पति की न रहे हों, कहीं से भी धन की व्यवस्था करके माँ पढ़ा लिखा लेती है और बच्चों को संस्कार देके आगे बढ़ा देती है, बच्चे को बिगड़ने नहीं देती। पर मैंने अब देखो, इसको आप अन्यथा मत लेना, पर मैंने कई परिवारों को देखा किसी कारणवश अगर पत्नी नहीं रही, देख रेख तो करते हैं भाई लोग, पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता, बुरा न मानना आप। अब इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं पाता, होता है, पर एक माँ के होने से जो बच्चे को सुकून सुख शांति मिलती है ना, वो पूरा घर हो, पर माँ न हो तो बच्चे को सब खाली खाली लगता है। एक बड़ा प्यारा भजन भी मुझे याद आ रहा है, आप कहो तो मैं गा दूं। भल ही भरल पुरल पूरा, अरे परिवार लागता हो, परिवार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता। भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागता हो, परिवार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता। एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता। एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता, एक माई बिना दुनिया अन्हार लागता। मतलब आप लोग समझे कि नहीं, भोजपुरी है थोड़ा सा। एगो माई बिना दुनिया अन्हार लागता, अन्हार मतलब अंधेरा, एगो माई बिना अरे दुनिया अन्हार लागता। घर में सब हों पर माँ न हो तो घर खाली खाली लगता है, और घर में कोई न हो अकेले कोने में माँ बैठी हो तो पूरा घर भरा भरा लगता है सज्जनों। पर माताओं को ममता में नहीं बहना चाहिए। कई बार बच्चों के हित के लिए माताओं को और भाइयों को भी थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है। जयंत अपराध करके आए, माता पिता दोनों कठोर हो गए, भाग जा यहाँ से, तू राम का अपराधी है। माँ तू मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। माता मृत्यु के समान हो गई, पिता काल के समान हो गए। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जानी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा अभी। तब का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम। हाँ, आज का जो ये परमाणु बम है ना, इसे पहले के हिसाब से ब्रह्मास्त्र आप कह लो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, तू राम का अपराधी, भाग यहां से। शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने जब जाना कि सीता जी के चरणों में चोंच मार के आया है, शंकर जी ने कहा जल्दी भाग जा, नहीं त्रिशूल से मारूंगा तुझे। भागा वहां से, तीनों लोकों में घूमा पर कोई बचाने वाला नहीं मिला। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न ओही, काहू न बैठन कहा न होई। राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही।
राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तीनों लोकों में कोई बैठने के लिए नहीं कहा, व्याकुल होकर रोता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। कौन संत थे? अरे कहिए ना, नारद जी। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। आज जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, आज नारद जी ने जयंत को देखा। क्यों? गिरे हुए लोगों को केवल दो लोग उठा सकते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को या तो कोई संत उठा सकते हैं या फिर भगवंत उठा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं उठा सकता। नारद जी ने देखा, पास गए। जयंत ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? जयंत बोला, प्रभु राम जी का बाण लगा है, तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं मिला। नारद जी ने कहा, अपराध राम का करके भाग रहे हो तीनों लोक में, और तुम्हें ये नहीं पता कि राम के बाण जब चलते हैं तो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आते हैं, खाली नहीं लौटते। और राम के बाण से यदि कोई तुम्हें बचा सकता है तो स्वयं श्री राम ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। जयंत ने कहा, प्रभु थक गया हूं भाग भाग के, बाबा अब नहीं भागा जाता। नारद जी हंसने लगे, तू क्या सोच रहा है? राम जी तुझे मारना चाहते हैं? अरे मारना चाहते तो मार दिए होते। ये बाण तुम रुकते हो तो रुक जाता है, तुम भागते हो तो चलने लगता है। मतलब राम जी मारना नहीं चाहते, राम जी तुम्हें सिखा रहे हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए। क्या करूं महाराज? जाओ राम जी की शरण में। जयंत ने कहा, आप राम जी से मिले हो क्या? नारद जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, एक बार गया था, एक बाण पीछे आ रहा, बचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बार जाऊंगा, दूसरा बाण आगे से मारेंगे, हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तू मूर्ख है, तू जा तो, राम को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। एक बार जा, नहीं मारेंगे। कान में गुरु मंत्र दिया, बोले जा यहीं बोल देना मंत्र, ये कोड भाषा है, राम जी नहीं मारेंगे। जयंत हिम्मत जुटा के 2 कदम आगे चढ़ा। सीता जी ने कहा, प्रभु कौआ फिर आ रहा है। राम जी ने उठाया धनुष, जयंत भागा। नारद जी ने दौड़ के पकड़ा, कहाँ भाग रहे हो? कहा, देख नहीं रहे धनुष उठा लिया है, मार देंगे। बोले, उठाया है, मारेंगे नहीं, जाओ। फिर धक्का दिया। जयंत 4 कदम आगे बढ़ा, राम जी ने बाण चढ़ाया, जयंत फिर भागा। नारद जी ने दौड़ के, अरे भाई रुक रुक, कहाँ भाग रहा? बोले, मार देंगे, चढ़ा चुके हैं बाण। जयंत ने कहा, मारेंगे नहीं, तू जा तो। जोर से झटका दिया, जयंत जाकर राम जी के चरणों में गिरा है। नारद कौन है? नारद हैं गुरु। गुरु शिष्य को बार बार धक्का दे के भगवान के चरणों में भेजते हैं, पर शिष्य क्या करता है? हम नहीं जाएंगे। अरे भजन कर लो, हम नहीं करेंगे। भगवान का नाम ले लो, हम नहीं लेंगे। जब तक कथा पंडाल में बैठे सब के सब भगत बने हैं, और जहाँ चप्पल पहन के घर गए ना, सारी भक्ति उतर जाती है। बोले, चलो उसी दुनिया में जिस दुनिया में थे, है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ देखो, कह रहे हाँ, बड़े ईमानदार हैं आप लोग। हाँ, बहुत ईमानदार हैं। गुरु संत बार बार शिष्य को भगवान के चरणों में भेजते हैं, लेकिन शिष्य ऐसा है जो बार बार भगवान को छोड़ के भागता है। बार बार गुरु कहते हैं, संत कहते भगवान की भक्ति करो, पर चेला कहता है क्या होगा भक्ति करने से, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा? अरे करके देखो तब न पता लगेगा। मिठाई खाने वाला जानेगा कि मिठाई कैसा होता है। एक कहावत है, बंदर क्या जाने, कहिए, सबको पता है ना, जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं है।
अरे बंदर का जाने, जिसने कभी अदरक खाया हो वो तो जाने कि अदरक कैसा होता है। जिसने भक्ति की हो उसे पता होता है भक्ति कैसी होती है। जो भगवान के चरणों से दूर है वो क्या बता सकता है कि भक्ति में क्या रस है।